नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी कष्टप्रदर्शकारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो धन्तारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य में कहा गया है कि मुनि ने ये महात्मा हम बहुत सुने हैं, बहुत बार सुने हैं, सुन चुके हैं, लेकिन बार बार सुनने से हमारा हृदय में वो बस जाता है, क्योंकि कलयुग है, हर चीज़ याद नहीं रहते हैं, इसलिए भगवान शास्त्रों को लिपिबद्ध किया है। तो गीता महात्म्य में कह रहा है कि मौलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। ये गीता महात्म्य क्या है? जैसे कोई भी व्यक्ति दुनिया पे कितना ज्ञानी हो, बड़े हो, शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, जो सच्चे है, दिखावा नहीं, वो क्या करते हैं, कभी भी अपना तारीफ नहीं करते कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास बहुत दल संपत्ति है। वो कभी प्रकाश नहीं करते हैं, अपना जुबान से नहीं बोलते हैं। उसी तरह भगवद गीता क्या है, वो भगवद गीता खुद नहीं बोलते हैं कि भाई देखो मेरे अंदर इतना कुछ है, आओ तुम लोग पढ़ो। हाँ, वो खुद नहीं बोलते भगवद गीता। तो क्या कहें, भगवद गीता जिन महात्माओं ने, साधु महात्माओं ने पढ़े हैं, समझे हैं, अनुभव किए हैं, अपना जीवन पे धारण किए हैं, ये लोग क्या किया, एक गीता महात्मा लिखा। महात्मा का अर्थ होता है बदले में ये हमको क्या देगा, मैं तो पढ़ूंगा, बदले में ये हमको क्या देगा भगवद गीता। तो वहाँ पे कह रहा है मूलिने मोचनम पुंसम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम, के हम लोग हमारा शरीर का गंदगी साफ करने के लिए डेली हम लोग स्नान करते हैं। उसी तरह अगर गीता का ज्ञान रूपी गंगा पे हर एक व्यक्ति एक बार स्नान करेंगे तो संसार का मल क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। तो ये संसार में आजकल, क्योंकि जिसने देखा नहीं, छोटे छोटे बच्चे लोग, ये लोगों को पता नहीं होगा, आज से 50 साल के बाद, 50 साल पहले गांव के लोग कितना एक साथ में रहते थे, मौज मस्ती करते थे, खेलते थे एक ही जगह पे, सब एक साथ सोते थे, मिल के रहते थे, शादी होते थे, कितना आनंद करते थे, एक दूसरे को हेल्प सहायता करते थे। उस टाइम इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं थे, लेकिन एक ही कमरे पे 20-50 सोने में कितना मज़ा है,
ये सारा चीज़ बच्चे लोगों को नहीं मिलते। आज माया क्या कर रहा है, हम सबको विचर रहा है अलग अलग करके। तो शास्त्र में कह रहा है, देखिए आप लोग डिस्कवरी चैनल पे देखेंगे कि शेर उसी को शिकार बनाते हैं जो झूठ से अलग हो गए उनको। तो इसी तरह माया भी हम सबको अलग अलग कर रहा है, अपना शक्ति अपना कब्जे में करने के लिए हम सबको उनका, क्योंकि उनका काम ही है ये है। तो उसी तरह देश अलग हो रहा है, समाज अलग हो रहा है, परिवार का सारे सदस्य भी अलग हो रहा है। तो ये भगवत गीता हमको क्या करेंगे, इन सारे रिश्ते को एक साथ रखने के लिए पूरी सहायता करेंगे। और ये एक सबसे बड़ा मुश्किल है हमारे बातें, ये बातों की माध्यम से लोगों को जितना दुख पहुंचते हैं, चोट पहुंचते हैं। कह रहा है अगर हम बंदूक से किसी को गोली मारे तो वो लगे या ना लगे, 100 मीटर दूर हो, 1000 मीटर दूर हो, लगे या ना लगे, अगर मुंह से निकला हुआ गोली जो है वो अमेरिका तक पहुंच जाएंगे, चाहे वो चांद पे तक पहुंच जाएंगे, 1 महीने के बाद भी पहुंच जाएंगे, 1 साल के बाद हो पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह, तो इसीलिए घर में जो रिश्ता, जैसे मैं इस बार मुल्क गया हूँ, छोटे 3-4 साल की बच्चा या 4-5 साल के बच्चा, तो आप सब तो जानते हैं, सबको रियलाइज है, एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल लाइफ में, सांस और बहू में क्या चलती है, ये सारा तो प्रैक्टिकल है। एक दूसरे को यानी नेवेले और जैसे सांप के संग रहते हैं, एक दूसरे को शादी का पहले ही विपक्षी जो बीजेपी और कांग्रेस जैसा लगे रहते हैं। तो देखिए एक छोटी सी बच्ची को एक सांस में, भले ही वो 4 साल की बच्ची है, उसको कुछ क्या नहीं हुआ, उतना कुछ ज्ञान ही नहीं हुआ, उसका टाइम ही है खेलना और कूदना। उसको अगर एक जगह पे रहने के लिए बोलेंगे तो वो नहीं बैठेंगे। तो उसको ऐसा एक भाषा प्रयोग किया, अगर उसका माँ ने सुन लेता तो साथ ही साथ झगड़ा लगा देते थे। हिंदी में क्या बोलते हैं भाषा को मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा बांग्ला में बोलता हूँ। আচ্ছা আপনাদের এই যে ছোট ছোট বাচ্চাগুলো আছে, আপনাদের শাশুড়ি যদি বলে এই বৈতাল মেয়ে এখানে বসে থাক, কেমন লাগবে? बैठ जाए वहाँ पे। लेकिन एक भाषा ऐसे गाली यूज किया है जो सुनते ही माँ को क्या लग जाएंगे, दुख लग जाएंगे, साथ ही साथ उनके लिए नेगेटिव एटीट्यूड और मेंटालिटी आ जाएंगे। क्यों? बच्ची छोटा है, उसको समझा, ये भाषा जिसको प्रयोग किया है ये कम से कम 15 साल की 12-13 साल की बच्ची लोगों को प्रयोग किया जाता है ऐसा, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने एक छोटा बच्चे को 100 टका दिया, इधर का 3 दिरहम के जैसा होगा। तो देखिए जब दे रहा है बच्चे को दिया, सांस में बोल रहा है माँ का पेट भरेंगे। 3 दिरहम में माँ का पेट क्या भरेंगे? जेलासी, क्या है? जलन, ईर्ष्या, एक दूसरे को जलन। उसी तरह हर ये बातें जो है, ये बात तो शास्त्र कह रहा है हम लोगों को बात करना सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन में रिश्ता एक ऐसा महत्वपूर्ण चीज होता है। शांति से अगर हम उस जीवन को जीने के लिए, रिश्ते को टिका के रखने के लिए बातें कहना बहुत, किस तरह हम बातें करें अपने फैमिली के मेंबरों के साथ, चाहे वो कर्म क्षेत्र में हो, चाहे वो घर पे हो, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी जगह हो, किस तरह हम लोगों को बातें करना चाहिए वो सीखना चाहिए। तो देखिए भगवत गीता कह रहा है कि हमारा संसार का मल नाश हो जाएंगे। तो इसी, देखिए भगवत गीता क्या है, साधु कौन है बताया, महात्मा कौन है बताया, भक्त किसको कहते हैं बताया, भगवान कौन है बताया, उसी तरह ब्राह्मण किसको कहते हैं बताया, हर चीज को शिक्षा देते हैं भगवत गीता। तो उसी तरह रिश्ते को ठीक करने के लिए हमको किस तरह बातें करना चाहिए, भगवत गीता क्या कहते हैं, आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। क्योंकि ये बात जब मैं एक साधु का मुंह से सुना हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और ये कमी मुझ में है
इसलिए मैं सोचा ये चर्चा करूंगा सबके सामने, मेरे भी उपकार हो जाएंगे, सबको उपकार हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बातों पे बहुत लोगों को दुख पहुंचते हैं, मुझे बात करना नहीं आते हैं, तो मेरी बातों के कारण बहुत सारे गुस्सा हो जाते हैं, हाँ, दिल में चोट लगते हैं। तो ये जब ये साधु का मुझसे जब सुना तो मैं सोचा ये चर्चा करूंगा तो हम, मेरा तो होगा ही होगा, बाकी सबको इस श्लोकों से उपकार होंगे। तो आइए मेरे साथ साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आइए मेरे साथ साथ बोलिए, गीता हम लोगों को कह रहा है कि हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो गीता हमको सिखा रहा है कि किस तरह हम लोगों को बात करना सीखना चाहिए, और जिसके पास ये बात करने का तरीका है उसके लिए तो थैंक यू है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुमको। और जिनको पास नहीं है, कि भगवत गीता कह रहे हैं आप लोग ये सुन के अपना जीवन पर प्रैक्टिस करो कि इसी तरह बात करना चाहिए, हमारा रिश्ता को टिका के रखने के लिए, संपर्क को ठीक रखने के लिए। तो आइए मेरे साथ साथ बोलिए, अनुद्वेगा, बोलिए अनुद्वेगा परम वाक्यम, अनुद्वेगा परम वाक्यम, सत्यम प्रिय हितम च यत्, अनुद्वेगा परम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स अध्याय अभ्यासन वाङ्मय तप उच्यते। देखिए, अनुद्वेगा परम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यासन चैव वाङ्मय तप उच्यते। अनुद्वेगा परम शुद्ध होने, शुद्ध ने करने वाले, यहाँ पे शुद्ध मतलब शुद्ध नहीं, धर्म क्षेत्र बोलते हैं, अर्थात टेंशन देने वाले बात है। तो इस श्लोक में 5 चीज कह रहा है कि हम सबके पास ये 5 गुण होना चाहिए बात करने का, और नहीं है तो तपस्या करना चाहिए कि इन सारे चीजों को आप रट ले, अभ्यास करें। क्या क्या है? पहले है अनुद्वेग, दूसरे को टेंशन देने वाले बातें नहीं होना चाहिए। अनुद्वेगा परम वाक्यम, बातें करो किस तरह? अनुद्वेग, किसी को अनुद्वेग ना हो। दूसरी बात सत्यम, तीसरी प्रियम, चौथा हितम, और 5वां है शास्त्र के आधार पर होना चाहिए। स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते, कि यह है हमारा वाणी का तपस्या। तो इसलिए कह रहा है अनुद्वेग करम, शुद्ध ना करने वाले, वाक्यम, बोलिए वाक्यम शब्द, सत्यम सच्चे, प्रिय हितम लाभप्रद, च भी यत जो, स्वाध्याय वैदिक अध्ययन का, अभ्यासनम अभ्यास, च भी एवं निश्चय ही, वाक मयम वाणी को, तप तपस्या उच्चते कही जाती है। अनुवाद, सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी का तपस्या है। तात्पर्य में क्या कह रहा है श्री प्रभुपाद जी? जाओ इधर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे को मन को शुद्ध हो जाए, कि हमारा बात ऐसा होना चाहिए कि हमारा बातें सुन के किसी को दुख लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। निस्संदेह जब शिक्षक बोलते हैं वो अपने विद्यार्थी को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकते हैं। आजकल यहाँ का शिक्षा का जो व्यवस्था है, शायद इंडिया पे हुआ कि नहीं पता नहीं, टीचर शासन नहीं कर सकते बच्चे लोगों को, ये बहुत बड़ी गलत है। हमारा वैदिक शास्त्र में माता पिता और गुरु यानी शिक्षक, ये तीनों अपने संतानों को, अपने विद्यार्थी को शासन कर सकते हैं, इसीलिए उनको गुरु कहते हैं। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक मैंने महात्मा से सुना है, इसका तात्पर्य यही है कि गुरुदेव, तो यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और शिव तीन आ रहे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर, तीन, ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये तीन जो होते हैं क्या, ब्रह्मा जो होते हैं रजगुण का नियंत्रक है, और विष्णु जो है सत्वगुण का नियंत्रक है, और महेश्वर जो है वो तमोगुण का नियंत्रक है। तो गुरु ये तीनों गुणों से अपने शिष्य को शासन करके ऐसा शिक्षा देना कि जीवन का वो जिस लक्ष्य में उतरे हैं वहाँ पे पहुँच जाए। ये श्लोक का यही तात्पर्य है। तो इसीलिए गुरुदेव अपने शिष्य को, माता पिता अपने बेटे को चाहे पहले थोड़ा सा बोल के अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो गुस्सा करके बोलना, नहीं हुआ तो पीटना, ये तीनों होना चाहिए। तो ये एक शिक्षा दे रहा है। हमारा जब भक्ति शास्त्री क्लास हुआ है तो वहाँ पे पूछा गया है, अगर एक माँ, मान लीजिए आप कैसे उनको पहचानेंगे कि ये माँ अपने बच्चे को सत्वगुण में डांट रहे हैं या रजोगुण पे डांट रहे हैं या तमोगुण पे डांट रहे हैं, या आप कैसे समझेंगे? तो उदाहरण पे ये तीनों पे क्या बोला, अगर सत्वगुण पे डांट रहे हैं या रजोगुण पे डांट रहे हैं या तमोगुण पे डांट रहे हैं, ये कैसे पहचानेंगे? जब शांति से बोल देंगे, बेटा इधर जाओ, पेड़ पढ़ने के लिए बैठो, वो क्या है? सत्वगुण, यानी शांत है, ठीक है। चिल्ला के जब बोलते हैं, बात एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, नहीं जाओ, रजोगुण। दोनों हो जाने के बाद भी जो नहीं जाता है, डंडा लेके जब पीटता है तब वो तमोगुण पे आ जाता है, ठीक है। तो ये होता है। तो उसी तरह ये तीनों देके जब अपने गुरुदेव शिक्षक विद्यार्थी को शिक्षा देते हैं, वो गुरु ब्रह्मा हो जाते हैं, गुरु विष्णु हो जाता है, और गुरु, क्योंकि हर किस्म का विद्यार्थी होते हैं, तो जिसको जिस तरह का होना चाहिए उसी तरह सबक सिखाना चाहिए। तो इसी तरह ये है। तो यहाँ पे बोला सच्चा शिक्षक बोल सकते हैं अपने शिष्य को या विद्यार्थी को, लेकिन अगर वो सच्चा बोलने से भी और किसी को दुख हो जाएंगे, वो नहीं बोलो। यहाँ पे वही कह रहा है, बोले निस्संदेह जब शिक्षक बोले तो वो अपने विद्यार्थी को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकते हैं, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उनका विद्यार्थी नहीं है, तो अनेक उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य ना बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप नहीं कहना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने का विधि यह है कि जो भी कहा जाए वो शास्त्र का सम्मत हो, उसे तुरंत ही अपने कथन का पुष्टि के लिए शास्त्रों के प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वो बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना में मनुष्य को सर्वोच्च लाभ और मानव समाज का उत्थान हो सकते हैं। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है। तो भगवत गीता हम लोगों को इस श्लोक में शिक्षा दे रहा है, हमारा बातों में ये 5 गुण होना चाहिए। क्या क्या? दूसरे को उद्वेग ना देने वाला, अनुद्वेग, करम वाक्यम, दूसरा है सत्यम, तीसरा है प्रियम, चौथा है हितम,
और जो बोल रहा हूँ वो होना चाहिए शास्त्र के आधार पर, शास्त्र प्रमाण। तो एक तो दूसरे को उद्भव नहीं देने वाला, दूसरा सत्यवान, सत्य होना चाहिए, तीसरा प्रिय, सुनने में अच्छा हो, चौथा हित, उपकार होना चाहिए, और पांच में बोल रहा है स्वाध्याय अभ्यासनम चैव, शास्त्र के आधार पे होना चाहिए। तो ये भगवत गीता हम लोगों को ये 5 चीज शिक्षा दे रहा है। हम लोग अगर चाहे तो जिसके पास नहीं है वो चाहे और भी इम्प्रूव करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है हम ये 5 गुण हमारा वाक्य में वाणी पे ले आने के लिए हम लोग अभ्यास या तपस्या कर सकता हूँ।